नमस्कार मित्रों, हमारे जीवन में प्लैनेट्स यानी ग्रहों की भूमिका बहुत होती है। उसी भूमिका में एक जो हमारे जीवन के मेन ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो हमें शुभता देते हैं, सुख देते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में समृद्धि, उच्च शिक्षा और सद्बुद्धि भी देने वाले जो ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। लेकिन ग्रहों की कुछ चाल ऐसी चल रही है कि देवगुरु बृहस्पति भी अत्याचारी की भूमिका निभाने वाले हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरु अत्याचारी कब होते हैं और अत्याचारी माने अशुभ फल देने वाले, क्योंकि इनका मेन कार्य होता है शुभ फल देना, लेकिन अशुभ फल देने वाले कब बन जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई ग्रह हमेशा शुभ फल नहीं देता है और कोई ग्रह हमेशा अशुभ फल भी नहीं देता है। प्लैनेट्स अशुभ अवस्था यानी नीच या वक्री हो जाते हैं या अशुभ ग्रह के साथ हो जाते हैं या 3, 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो ये अशुभता की, ये माना अत्याचारिता की भूमिका निभाते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 8 वर्षों तक ये क्रिया चलती रहेगी, असामान्य स्थिति चलती रहेगी, क्योंकि ये कुछ दिन वक्री अवस्था रहेंगे, फिर कर्क राशि में जाएंगे, फिर उल्टा फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे और ये मिथुन राशि इनकी नीच राशि में होती है। तो इसलिए गुरु क्या अशुभता वाले परिणाम दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस चाल में देवगुरु बृहस्पति किस जगह पे और किन राशियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और इनसे शुभता क्या मिलती है और इसके उपाय भी क्या है। बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश होने से मेन ये अशुभ होंगे मेष राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, मकर राशि के लिए और मीन राशि के लिए। इन 5 राशियों के जीवन में कुछ अप्रिय घटना, कुछ अशुभता हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी मैं वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय ऐसे बताऊंगा जो होंगे आसान लेकिन आपको लाभ अधिक देंगे, क्योंकि मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है। तो इसलिए ये इन 5 राशि वालों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब बात करते हैं उपाय। बृहस्पतिवार वाले दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं का सेवन करें और पीली वस्तु अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि ये पीली वस्तु क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होती है। इससे क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति को बल मिलता है। वो नीच अवस्था में होते हुए भी, क्योंकि उनकी जो मेन प्रकृति है वो शुभता देने वाली होती है, लेकिन अशुभ अवस्था में बैठे इसलिए कुछ निगेटिव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उनके बीज मंत्र का जाप करना है। गुरुवार से करें, प्रतिदिन करें, अति उत्तम है। गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पूजन करें, चने की दाल अर्पित करें, गुड़ अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, क्योंकि क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के सानिध्य में भी होता है। तो इसलिए उनकी शुभता आपको प्राप्त होगी। और आचार विचार स्वच्छ रखें, गलत चीज़ों का सेवन न करें, क्योंकि आप क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता सद्बुद्धि वाले देवता होते हैं, इसलिए हमको उनसे संबंधित ही कार्य करनी, जिससे वो हमारे प्रसन्न रहे और उनको बल मिलता रहे। नीच अवस्था में होते हुए भी वो हमारे लिए शुभकारी भी हों। ये स्थितियां किस समय से अंतराल है, क्योंकि 8 वर्षों का ये समय रहेगा। किस समय क्या कह, देखिए 14 मई 2025 को जैसा कि मैंने बताया देवगुरु बृहस्पति
मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये इनकी नीच राशि। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि से में चले जाएंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को फिर ये पुनः आपकी मिथुन राशि में वक्री होके आ जाएंगे। वक्री भी अवस्था, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अशुभ अवस्था में भी, नीच अवस्था में ऊपर से वक्री। वक्री में क्या, वक्री अवस्था में क्या होता है, जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट अपनी चाल से मध्यम या तीव्र हो जाता है, ज्यादा फल देने लगता है या कामों में डिले करता है। देवगुरु बृहस्पति की जो मध्यम चाल होती है, जो मार्गी अवस्था में जो चाल होती है, उससे कम या ज्यादा हो जाती है। जिन जातकों के वक्री होंगे, प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है उनकी नडाल कुंडली में, तो उनके लिए ये शुभता कर सकती है। तो आपने समझ लिया कि देवगुरु बृहस्पति जब अत्याचारी होंगे किन जगह में आपको नुकसान। तो इससे इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सद्बुद्धि भी देते हैं, उच्च शिक्षा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और सदाचार करने की बुद्धि भी देते हैं। इन्हीं चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा जब वो अत्याचारी होंगी। तो इसलिए हमें अगर अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, अपने बिजनेस व्यापार में समृद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना है, इन उपायों को करना है, जिससे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी कष्ट या दुख आ रहे होंगे वो दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं।